सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि भूगोल के जो एग्जाम होने वाला है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इससे भी पहले बहुत सारे भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं, यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आप लोग आधा अधूरा मत देखिए, क्योंकि जानते ही अजल गगरी छलकत जा, क्योंकि आप लोग आधा देख कर जाएंगे, आप लोग सोचेंगे कि इस चैनल वाले ने हम लोग को जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताया है वो नहीं आया, क्योंकि हम लोग जो कम्प्लीटली वीडियो बनाते हैं उसको कम्प्लीटली नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें से जो है कोई ना कोई आ सकता है। तो कम्प्लीटली देखिएगा वीडियो को और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी का जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जल की मात्रा पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में 43% तथा दक्षिण गोलार्ध में 57% भाग पर जल है। मतलब कि इसका सही उदाहरण देखने जाइएगा तो 71% जो है पृथ्वी जल से भरा हुआ है, जिसके कारण से क्या दिखता है, पृथ्वी को नीला दिखता है, जिसके कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पारिस्थितिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इकोलॉजी, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी। पारिस्थितिक से क्या समझते हैं? तो पारिस्थितिक वो व्यवस्था जो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से बनती है, ठीक है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जितने भी वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव है, सब मिलकर क्या बनते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। अथवा किसी एक क्षेत्र में भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाली अंत संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? ठीक, जैवमंडल से आपका क्या तात्पर्य है? मानव, जीव जंतु, वनस्पति संयुक्त रूप से जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, सब मिलकर क्या कहते हैं? जैवमंडल कहता है। जैवमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भांति भांति के भोजन के पदार्थ जैवमंडल के जीवों और पौधों से मिलते हैं। देखिए सही में कि जैवमंडल का तात्पर्य, इसे जैवमंडल क्या कहते हैं उसे लिखने के लिए मानव, जीव जंतु, सब वनस्पति सबको मिलाकर क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भांति भांति के भोजन, मतलब विभिन्न प्रकार के भोजन के पदार्थ जैवमंडल के जीवों और पौधों से मिलते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा, मकानों और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत भी जैवमंडल है। जैवमंडल के जीवों को सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो हो गया प्राणी जगत यानी जीव जंतु, दूसरा हो गया वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे। ठीक है, पृथ्वी पर 10 लाख से भी अधिक जाति के जीव जंतु तथा 3 लाख से भी अधिक जाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी पर 10 लाख से भी अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं और 3 लाख से भी ज्यादा क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, 3 लाख से भी अधिक जाति के, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नदियों के किन्हीं 5 महत्व के लिखे हैं। नदी, जो नदी के 5 महत्व लिखेंगे। तो नदी का पे आप लोग जानते ही हैं, नदी में पानी रहेगा तो उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं, बहुत सारे जल जीव रह सकते हैं। तो उसके बाद नदी, देखिए यहाँ पर जो लिखा है उसी को पढ़ के सुनाते हैं। नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों में हमें होने वाले लाभ निम्नलिखित है। नदियाँ कृषि में सिंचाई कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि हम लोग जो किसान वर्ग के लोग होते हैं नदियों से सिंचाई के काम करते हैं। ठीक है, नदियाँ अनेक जल जीवों को आश्रय देती है। नदियों में मत्स्य पालन भी किया जा सकता है ना, उसमें कृषि में आ जाएगा। नदियाँ यातायात के लिए एक अच्छा साधन है। नदियाँ क्या है? यातायात के लिए एक अच्छा साधन है। नदियों से हमें पीने का साफ जल मिलता है। नदियों से हमें क्या मिलता है? साफ जल भी मिलता है। देखो लास्ट में लिखा है, नदियाँ मछली पालन के लिए उपयोगी है, जिससे कोई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। एक किससे? कृषि से भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पानी के बिना पौधा संभव नहीं है। कोई भी जीव है, पेड़ पौधे रहे या मनुष्य जीव रहे, कोई भी जीव जंतु रहे, पानी के बिना संभव नहीं है। नदियों से क्या हो रहा है? डैम बनाकर बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसे नदियों के बहुत सारे आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? महत्व को लिख सकते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम लिखिए। यानी कि उपमहाद्वीप एक भौगोलिक इकाई है जिसके लक्षण महाद्वीप से अलग होते हैं। ठीक है, ये महाद्वीप से अलग होते हैं। यह महाद्वीप से छोटा होता है। ये महाद्वीप से क्या होता है? छोटा होता है।
हिमालय पर्वत द्वारा भारत शेष एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया गया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया गया है। अतः यहाँ की जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि शेष एशिया से भिन्न है। जो बाकी एशिया महाद्वीप है उससे भारत का जो उपमहाद्वीप है, भारत जो है उनसे अलग जैसा है। ठीक है, उनके मृदा से अलग है, उनके वनस्पति से अलग है। क्योंकि देखिएगा यह भारत जो था एक समय यूरोप की तरफ मतलब ऑस्ट्रेलिया के उधर था, जिसके बाद ये धीरे धीरे टूटता गया। पृथ्वी से जो पानी में बहता हुआ एक जगह कहाँ पर आकर चीन के तरफ आकर ऐसे सट गया है भारत ना। तो जिसके कारण से यह यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत इतना इसको नीचे से घुस गया है, भारत का घुस गया है, जिसके कारण से हिमालय पर्वत बन गया है। देखिएगा पूरा आप लोग 3D वीडियो को तो आप लोग समझ जाएंगे किस तरह से हुआ है। अतः यहाँ का जलवायु, मृदा, वनस्पति अतः आदि शेष एशिया से भिन्न है। अतः इसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, बाकी देश यहाँ के एशिया से जो एशिया महाद्वीप के जो अलग है यहाँ के मृदा, वायु सब कुछ, इसलिए उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस उपमहाद्वीप में देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश है। देखिए जानते ही है जितना भी देश नया नया बना है, पाकिस्तान भी भारत था, नेपाल भी, भूटान भी, बांग्लादेश, ये सारे क्या थे, भारत थे। बाद में यह मतलब विभाजित हुए हैं। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं समझ में आ गया। उपमहाद्वीप एक भारत का उपमहाद्वीप है क्योंकि एशिया के जो क्षेत्र है उससे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से तथा मिजोरम से गुजरती है। यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताइए। मृदा को संरक्षण करने के 3 उपाय बताएंगे। तो 3 उपाय है कि वैज्ञानिक भूमि उपयोग, अर्थात भूमि का केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग जिसके लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए भूमि का हम लोग उसी हिसाब से उपयोग करेंगे जिसके लिए अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कि उद्देश्य जो उसका बहुत ही गंभीर हो, ताकि हम लोग उसका यूज करें। वैज्ञानिक से समुच्चय रेखीय जुताई, मेड़बंदी करके हम लोग मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेड़ मतलब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, तो मेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी कटाव ज़्यादा होगा, तो मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा। तो मेड़ बनाकर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है और उसका क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ की मिट्टी अपरदन नहीं होती है। इसीलिए हम लोग उसके इस तरह से जुताई और मेड़बंदी करके हम लोग मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेशों में अवनालिका अवरोधन और मस्तलीय अर्धमस्तलीय प्रदेशों में पवन अवरोधन रोकने के लिए अवरोधों का निर्माण करेंगे, जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाकर मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद जो मरुस्थलीय जगह में अवरोध को लगाकर, जिसे कांटेदार वनों झाड़ियों को लगाकर, ताकि मृदा जो रहे, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ क्या होता है, मृदा को पकड़ कर रखते हैं, जिसके कारण से उड़ नहीं पाएंगे या अपरदन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग मृदा को भिन्न तरीके से 3 उपाय बताए गए हैं। एक तो हो गया केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग करें जिसके लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए मृदा का हम लोग उसी उपयोग के लिए करेंगे जहाँ पर मतलब उपयोग करना है, जरूरत है, उसी पर करेंगे, बाकी जगह पर मृदा का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेड़बंदी करके हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अवरोधों का उपयोग कर, जैसे मरुस्थलीय जगह में वायु के द्वारा पवन को इधर से उधर, मिट्टी को इधर से उधर ले जाता है, बहुत ज़्यादा पवन चलने से, तेज हवाई चलने से, जिससे तहत क्या होता है, मृदा को अपरोधन होता है, यानी कि क्षति होता है। तो उसको हम लोग अवरोधों को निर्माण करके हम लोग मिट्टी को क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, ज्योग्राफी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, यदि आप लोग चाहते हैं, ये हमारे 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले थे क्वेश्चन। इसके बाद और आपके लिए एक वीडियो चढ़ाएंगे जिसके तहत आप लोग को जितने भी है मतलब इससे ही आने वाले हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।